जीने के लिए आवश्यक वस्तुओं का जीव संग्रह करता है, उसी प्रकार से कह रहे हैं मृत्यु से बचने के लिए उपक्रम करो। कब कौन सा मार्ग, कब कौन सा जीव, चाहे पशु पक्षी हो चाहे मनुष्य हो, कब कौन आपके प्राण ले लेगा पता नहीं चल पाएगा। इसलिए जीव को चाहिए अपनी रक्षा पहले करे, तभी तो धर्म की रक्षा होगी। अपनी अपनी रक्षा भी धर्म की रक्षा है। आयु कर्म की पूर्णता के लिए अकाल मृत्यु से बचने के लिए भी प्रतिक्षण जागृत रहना चाहिए। जो बाहरी निमित्त हैं, असामाजिक तत्व हैं, अंतरंग निमित्त हैं, उन सभी से भी जीवों को बचना चाहिए। अब जीव सोचता है कोई आकर के तलवार से मारेगा तो ही प्राण जाएंगे, तो ये तो बहुत मोटी बात हो गई। सूक्ष्मता से ऐसे समझो, कोई घर का ही जीव आया, कषाय जनित परिणाम किए, क्रूरता के भाव दिखाए, विषमता पैदा करी, जितने क्षण आप उनके निमित्त से उस कषाय में डूबे, आपके प्राण उसने लिए कि नहीं, आयु कर्म का क्षय करा कि नहीं तेजी से। यानी जिस मंदता के भाव में आयु कर्म धीमे धीमे क्षय होते और किसी जीव ने निमित्त रूप में आकर के तीव्र कषाय उत्पन्न करा दी, तो अब आयु कर्म के निषेध धीमे धीमे झड़ रहे हैं कि जोरदार तरीके से झड़ रहे हैं। इसी कारण से जो जीव भुज्यमान आयु मान लो 110 साल की लेकर आया और मंद कषाय में कम जिया, तीव्र कषाय में अधिक जिया, सो उसकी 110 वर्ष की आयु नहीं रहेगी। 60, 70, 50 जितना अधिक कषाय करेगा उतनी जल्दी अपने आयु कर्म के निषेध समाप्त करके इस पर्याय से चला जाए। अब जो जीव 30, 35, 50 में भी जाते दिख रहे, सो आप चिल्लाते रहो जल्दी चले गए, अभी तो समय नहीं आया। आयु कर्म किसने देखे, उसने किस किस प्रकार से सत्य व्यसन करके क्रोध आदि कषाय कर करके अपने आयु कर्म के निषेध समय के पूर्व झड़ा दिए। सो जितनी आयु लेकर के लिए आया था इस पर्याय में वो जी नहीं पाया, उसके पहले चला गया। जानबूझकर मृत्यु के मुख में हाथ मत डालो, अपनी हत्या नहीं करा देना चाहिए। वासना, भूमि, स्वर्ण आदि वस्तु तीव्र राग के कारण है। इनका राग परस्पर में प्राण हरण का कारण बन जाता है। क्या क्या नाम दिया आचार्य ने? वासना, भूमि, भूमि का क्या हुआ, जितनी संपत्ति की बात करो आप सब आ गई। स्वर्ण आदि यानी स्वर्ण जैसे सभी बहिरंग 10 परिग्रह, जिन 10 बहिरंग परिग्रह के पीछे जीव क्या कर रहा है, दिन रात लगा हुआ है। उन सभी के तीव्र राग के कारण प्राण हरण के भी वे कारण बन जाते हैं। नहीं होता क्या ऐसा? कितनी घटनाएं घट गई। 10 बहिरंग परिग्रह में नौकर चाकर आते हैं कि नहीं आते? आते, पढ़ा था अपन ने 10 लक्षण में। सो वे नौकर चाकर भी क्या अपने ही मालिक के प्राण हरण नहीं करते क्या? किस बात के पीछे? जितनी संपत्ति ने एकत्रित कर ली, हमारे लिए तो स्वप्न है, इनके प्राण ले ले, सो आगे पीछे कोई नहीं, सब अपना हो जाएगा। आज भी घटना घट रही है, पूर्व में भी घटी है। सो आचार्य श्री समझा रहे, इन सब में तीव्र राग छोड़ो, अन्यथा इनके कारण प्राण हरण का कारण बन जाएगा। 10 बहिरंग परिग्रह। इतिहास साक्षी है, संप्रति काल में भी नगर नगर में इस प्रकार की घटनाएं दृष्टिगोचर हो रही हैं। संप्रति के कारण पिता ने पुत्र की हत्या कर दी, पुत्र ने पिता की हत्या कर दी। ऐसा भी करते हैं कि नहीं करते? जल्दी धन संपत्ति मिल जाएगी तो इधर जाएगी ना ऊपर, तो क्या करें, अपन ही समय के पहले इनको खत्म कर दो, समय के पहले अपन ही खत्म कर दो। धन धरती स्त्री के कारण भाई ने भाई की, भतीजे ने चाचा की हत्या की, माँ ने पुत्र पुत्रियों की और पुत्र पुत्रियों ने मिलकर माँ को भी मौत के घाट उतार दिया। राजाओं ने युद्ध भूमि में अन्य राजाओं को मार डाला। भारी पदार्थों में भी ज्ञाता के ज्ञान को प्रभावित करने की शक्ति होती है। यानी जितने ये भारी पदार्थ दिखते हैं ना, इन सब में बहुत तीव्र शक्ति है। कैसी शक्ति? जैसे जीव को चाहे मारने के भाव खड़ा करा दे। अब वो धन द्रव्य तो उस समय जीव को बड़ा सुहावना लगता है कि इसके माध्यम से ये खरीद लेंगे, ये कर लेंगे। वो ये भी नहीं देखता थोड़े से द्रव्य के पीछे किसी मनुष्य के हमने प्राण ले लिए। तो आचार्य जी ने भी घटनाएं बताई कई प्रकार से, जो उनके बता के जीव जाते हैं अलग अलग नगरों में। तो जो नौकर काम करता था उसने क्या किया, घर में ही देखा कि बुजुर्ग हैं, बोले आगे पीछे कोई नहीं है, तो घर में पेचकस रखा था, पेचकस पाना खोलने वाला, तो उसी से यहाँ प्रहार किया, वहीं अंदर जैसे घुसाया, सो समाप्त हो। बाद में पकड़ा भी जाते हैं, लेकिन उस समय लोभ कषाय कितनी तीव्र होती है, अनंतानुबंधी कषाय क्या है?
अरे जिस कषाय में 70 कोड़ा कोड़ी सागर का बंद कराने की क्षमता है, वो क्या एक क्षण में एक जीव को मारने के भाव उत्पन्न नहीं करा सकती है? उसी लोक कषाय के पीछे सालों से जिनकी सेवा कर रहा था, उन्हीं के प्राण ले बैठा, बाद में पकड़ा गया, जेल के पीछे रहो जिंदगी। ज्ञान अनंत ज्ञेयों को जानने की भी सामर्थ्य रखता है, तो ज्ञेय भी ज्ञान को स्व आकार देने की शक्ति रखते हैं। अब क्या बात हो रही है? ज्ञान जिस ज्ञेय को जानता है, इसलिए कहते हैं ज्ञेय आकार हो गया, क्योंकि उस ज्ञेय को जान रहा है। लेकिन ज्ञान ने उस ज्ञेय में